आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन सभी को पसंद आने वाली है। जी हाँ, शलजम की सब्जी। ये सीजनल सब्जी है, सर्दियों में ये दे दिया है, 2-3 महीने आती है बस। तो हमें सीजनल सब्जियां ज़रूर से खानी चाहिए जो हमें बहुत फ़ायदा करती है। ये बहुत पौष्टिक होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो हमें ज़रूर से खानी चाहिए। आज इसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है। मैंने यहाँ आधा किलो शलजम लिया। आप जब भी यूज़ करें तो इसको आप फ्रेश शलजम लें और लेकर तुरंत बनाएं और इसको छील लीजिए इस तरीके से। ये बढ़िया से छिल जाती है आराम से। आप चाहे नाइफ से छील लें चाहे पीलर से छील लें, जिससे आप कंफर्टेबल हों, इजीली छील पाए, उससे आप इसको पील कर लीजिए। और इसकी अपर साइड और लोअर साइड दोनों को कट कर दीजिए और इसे इस तरह से पील कर लीजिए आप। तो ये आराम से पील हो जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो इजीली पील हो जाती है और पौष्टिक बहुत होती है। ये हमें बहुत फ़ायदा करती है और सीजनल है, टेस्टी भी बहुत होती है। मैंने सभी को पील कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसे क्यूब्स में कट कर रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में। आप जैसे चाहे वैसे कट कर ले, लेकिन अगर छोटे टुकड़ों में करेंगे ये क्यूब्स में लुक में बहुत अच्छी आती है, इसकी लुकिंग बहुत बढ़िया लगती है। इसलिए मैंने क्यूब्स में देखिए सभी को कट कर लिया है। और कट करने के बाद में चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 स्पून ऑयल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। इसमें हम शलजम को डाल देंगे और इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लेती है। तो जब तक ये फ्राई हो रही है हमारी शलजम, तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक रफली चॉप करके, या 4 हरी मिर्च लिए हैं मैंने, इनको भी रफली चॉप कर रही हूँ। आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और यहाँ पर मैं यह हरी हल्दी यूज़ कर रही हूँ, कच्ची हल्दी भी जिसे बोलते हैं, अदरक की तरह होती है ये। इसे छीलकर, अदरक की तरह छीलकर इसको, और इसमें मैंने डाल दिया। ये देखिए हल्दी की वजह से हमारी प्यूरी टमाटर के उसका कलर कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल हल्दी वाला कलर। तो चलिए, ये मैं यहाँ कच्चा लहसुन यूज़ कर रही हूँ। ये स्प्रिंग अनियन की तरह होता है। ये देखिए ऊपर से इस तरह होता है और इस तरह इसकी लीव्स होती है, ये पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल स्प्रिंग अनियन जैसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो यहाँ आप देख लीजिए। ये मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। ये इसको हम यूज़ करेंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ पर शलजम भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। हमको सिर्फ इसे इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक हल्की सी गोल्डन लेयर आ जाए। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हल्की सी एक ब्राउन सी लेयर आ गई है ना, बस इसे साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने ऑयल ज़्यादा था, कम कर लिया है। और अब मैंने इसमें 2 तेजपात के पत्ते, 4-5 लौंग और 8-7-8 काली मिर्च डाली और जीरा। इसको अच्छे से तड़का लेंगे। ये अच्छे से जब तड़क जाएगा तब इसमें मैंने 2 प्याज डाली है फाइन चॉप करके। आप इसे उसमें ग्रेट भी कर सकते हैं और मिक्सर में इसका फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ हरा लहसुन मैंने कट करके डाल दिया है और इसे बढ़िया से हम भून लेंगे। तो ये बढ़िया से रोस्ट हो जाएगा हमारा। ऑयल बहुत कम लगता है इसमें। देखिए इस तरीके से ये हल्का गुलाबी होने तक हमने इसे भूनना है। तो देखिए ये हल्का गुलाबी हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें ये जो टमाटो प्यूरी बनाई थी ना हमने, इसको डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसमें कच्ची चीज़ें हैं सभी। और फिर मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर यूज़ किया। मेरे पास लास्ट ईयर की रखी हुई है, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। और ये जिस कटोरी में हमने प्यूरी रखी थी ना, उसमें लगभग आधा कप पानी लेके मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें कुछ फ्लेवरफुल मसाले ऐड कर दे रहे हैं। धनिया पाउडर है यहाँ, और ये मैंने गरम मसाला डाला है, लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट से डालिएगा आप। और नमक डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिर्च और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसको हम अच्छे से भूनते हैं, ताकि ये देखिए इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। हमारी ग्रेवी बढ़िया से भुन चुकी है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें अपनी शलजम ऐड करते हैं। तो जो हमने रोस्ट करके रखी है शलजम, अच्छे से फ्राई करके उसको ऐड कर देंगे। और इसे इस तरह से चलाते हुए और हम इसे अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेंगे। बढ़िया तरीके से कोट हो जानी चाहिए हमारी शलजम। इतना हमने इसको चलाना है, लगभग 2 मिनट तक शलजम हमारी इसमें भुन जाए। इस तरीके
से हमने इसको रोस्ट कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ गर्म पानी लिया है, लगभग 2 कप पानी। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो ये ऐसी अच्छी लगती है कि पराठे से खा सकें हम इसको, या आप चपाती से खा सकें, बस इतनी अच्छी लगती है। यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किए कलर के लिए, बहुत माइल्ड होती है ये, इसमें तीखापन नहीं होता, तो इसे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है हमारी सब्जी, बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और कलर देखिए इसका, और इसमें से खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है, क्योंकि मैंने कच्ची हल्दी और कच्चा लहसुन यूज़ किया है, हरा लहसुन, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब हम इसे धनिया पाउडर, इसमें वो धनिया पत्ती इसमें डालेंगे हम। लीजिए सब्जी तैयार है, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है खाने के लिए हमारी सब्जी। इसे मैं धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ, और हरी मिर्च मैंने यहाँ स्लिट करके हरी मिर्च लगाई हुई है गार्निशिंग में। ये अपने तरीके से गार्निश किया है, आप जैसे चाहें वैसे कीजिए। तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी? यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप इसे ज़रूर से ट्राई करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।